तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 17 लोकोमोशंस एंड मूवमेंट। लोकोमोशंस एंड मूवमेंट का हम इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है? कहता है कि मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट फीचर है, ज़रूरत फीचर है लिविंग बींग्स के लिए। एनिमल्स हो या चाहे प्लांट हो, सभी किसी न किसी फॉर्म में मूवमेंट करते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात लें, जैसे कि अमीबा, वो भी अपने किस पार्ट से मूवमेंट करते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे लाइक सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स। सीलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स के थ्रू जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वो मूवमेंट शो करता है। जबकि ह्यूमन बींग्स अपने लिम्स, जॉ, आईलिड्स, टंग और भी बहुत सारी चीज़ों से मूवमेंट करते हैं। किसी भी मूवमेंट को करने से अगर हमारे चेंज में प्लेस में चेंज आए या लोकेशन में चेंज आए, उस मूवमेंट को हम लोकोमोशंस कहते हैं। जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग और भी बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं। सो लोकोमोशन जो है वो वॉलेंट्री होता है, यानी हमारी इच्छा अनुसार होता है। जबकि जो मूवमेंट्स है वो हमारे इनवॉलेंट्री फॉर्म में आता है, यानी हम चाहे या ना चाहे फिर भी वो मूवमेंट्स हमारे थ्रू होता ही होता है। तो पैरामीशियम जो है वो अपने सीलिया के थ्रू मूवमेंट करता है फूड को कैप्चर करने में। और जो हाइड्रा है वो अपनी टेंटिकल्स के थ्रू अपने शिकारी को पकड़ने में मद लेता है, यूज़ करता है या मूवमेंट करता है। वी यूज़ क्लाइंब फॉर चेंज इन आवर बॉडी पोस्चर्स एंड लोकोमोशन एज वेल एज। तो हमने लिम्स के थ्रू हम अपने लिम्स के थ्रू बॉडी पोस्चर चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हम इसी चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि दोनों ही लोकोमोशंस और मूवमेंट दोनों ही एक सेपरेट वर्ड है, क्योंकि इनके बीच में लिंक ये है कि सारे लोकोमोशंस मूवमेंट होते हैं बट सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते। तो लोकोमोशंस हम अपने हैबिटाट और अपने डिपेंडिंग सिचुएशन के आधार पे करते हैं। जैसे कि खाना ढूंढना, घर ढूंढना, फेवरेबल कंडीशन यानी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से मूवमेंट या लोकोमोशन करना, और अपने एनिमीज़ और यहाँ तक कि कह सकते हैं अपने शिकारी और अपने बचाव के लिए कहीं लोकेशन या लोकोमोशन करना। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट्स कितने तरह के होते हैं? ह्यूमन बॉडीज में देखें तो मूवमेंट्स देयर आर थ्री टाइप्स: अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट्स एंड मस्कुलर मूवमेंट्स। ये तीन तरह के मूवमेंट्स ह्यूमन बॉडी शो करती है। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल जैसे कि मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स जो कि हमारे ब्लड में होते हैं और ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। ये एकदम अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया मूवमेंट शो करते हैं। यहाँ तक कि हमारे बॉडी में साइटोस्केलेटन एलिमेंट जो है और माइक्रो फिलामेंट्स, हाँ, वो भी हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं एमीबॉइड मूवमेंट शो करने में। Ciliary movements occur in most of our internal tubular organs. Ciliary movements हमारे इंटरनल ट्यूब वाले ऑर्गन्स में किए जाते हैं, जिसे हम जो कि लाइन बाय सीलिएटेड एपिथेलियम के बने होते हैं। ये सीलिया हमारे ट्रैकिया में होते हैं। जब भी हम रेस्पिरेशन के दौरान डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर एंटर कर लेते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं, तो ये सीलिया हमारी बॉडी से उन डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालने में भी हेल्प करती है। यहाँ तक कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पैसेज ऑफ ओवा में भी ये सीलिया प्रेजेंट होती है, ओवा को आगे पुश करने में। सो सीलिएटेड मूवमेंट इसी को यही होते हैं। मूवमेंट्स ऑफ आवर लिम्स, जो मूवमेंट्स हम अपने लिम्स, जॉ, टंग और एक्सेट्रा मस्कुलर मूवमेंट्स कहलाते हैं। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन। हम मसल्स को अब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स आर हैज मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर।
और मल्टी सेलुलर में हम बहुत सारे लोकोमोशंस और मूवमेंट्स करते हैं अपनी बॉडी पोस्चर्स को चेंज करने में या लोकेशंस को चेंज करने में। लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। लोकोमोशन हमारे बॉडी में तभी होता है जब एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में हमारी बॉडी का न्यूरल पार्ट और हमारी बॉडी का मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करें। तो वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर्स, mechanisms of contraction and important aspect of skeletal system. Next is muscle. You have studied in chapter 8. आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में मसल्स हैं, सीलिया, फ्लैजिला, जो और आउट ग्रोथिंग होती है ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में आउट ग्रोथ जो होती है सीलिया और फ्लैजिला की, उसी से द्वारा मसल का फॉर्मेशन होता है। फ्लैजिला मूवमेंट्स हेल्प इन स्विमिंग ऑफ spermatozoa and maintenance of water currents in a canal system of sponges and in locomotions of protozoans like Euglena. तो फ्लैजिला मूवमेंट स्विमिंग में मदद करता है किसे? स्पर्मेटोजोआ को। और यहाँ तक कि जो वाटर करेंट्स होते हैं उनमें भी ये हेल्प करता है प्रोटोजोन्स को मूवमेंट करने में। और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और यूकैरियोट्स एनिमल्स हैं जो फ्लैजिला मूवमेंट शो करते हैं। मसल एक स्पेशल टिश्यू है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और ये ओरिजिनेट होते हैं मीजोडर्मल सेल से। अबाउट 40 से 50% तक हमारी बॉडी में का जो वेट होता है वो ह्यूमन एडल्ट में वो मसल का कंट्रीब्यूशन होता है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। हमारी बॉडी में मसल्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, उनमें एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी होते हैं। मसल्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इन यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। मसल्स को हम अपने यूज के आधार पे इन्हें बहुत सारे बेस्ड में बांटा गया है। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन और टाइप्स के आधार पे मसल्स को आइडेंटिफाई करते हैं हम 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल, सेकेंड इज विसरल मसल एंड थर्ड इज कार्डियक मसल। विसरल मसल जो कि इंटरनल पार्ट्स में होते हैं उन्हें हम विसरल मसल्स कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल से। Skeletal muscles are closely associated with the skeletal components of the body. They have stripped appearance under the microscope and hence are called striated muscles. So, इनको अगर हम माइक्रोस्कोपिक द्वारा स्केलेटल मसल को देखें अपनी बॉडी में तो ये स्ट्रैटिड यानी स्ट्रिप्ड टाइप की दिखती हैं, इसलिए हम इसे स्ट्रैटिड मसल्स के नाम से जानते हैं। ये लंबी लंबी दिखती हैं कुछ धागे की फॉर्म में। As their activity are under the voluntary control of nervous system. So, ये voluntary action show करती हैं। They are also known as voluntary muscles. इसलिए हम इसे voluntary muscles के नाम से भी जानते हैं। They are primarily involved in locomotory actions and changing of our body posture. और ये वर्क करती हैं लोकोमोशंस में और चेंज इन बॉडी पोस्चर, यानी हम अपने आधार के अकॉर्डिंग बॉडी पोस्चर चेंज कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, उनमें ये स्केलेटल मसल यूज़ होती है। सेकेंड इज विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स। ये अंदर इनर वॉल ऑफ हॉलो यानी छेद वाले ऑर्गन्स वाले, जैसे कह सकते हैं वॉल्स होती हैं वेसल्स की वॉल, उनके अंदर पाई जाती हैं ऑफ द बॉडी, लाइक द एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशंस। इनके अंदर कोई स्ट्रेटेड टाइप का कुछ नहीं होता है, ये बहुत ही स्मूथ अपीयरेंस की होती हैं, इसलिए हम इसे स्मूथ मसल्स कहते हैं और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती हैं बल्कि इसे हम इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं,
ये अपने आधार पे वर्क करती हैं, वो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स फ्रॉम थ्रू द जेनेटिकल ट्रैक्ट, यानी फूड का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होना, ट्रांसपोर्ट होना, और गैमेट्स का जेनाइटल ट्रैक्ट से पास होना। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल्स। हमने कार्डियक मसल्स इसका नाम इसलिए रखा है बिकॉज ये मसल्स हमारी हार्ट वाली मसल्स हैं। ये हमारे हार्ट में पाई जाती हैं और ये ब्रांचिंग पैटर्न में होती हैं। सो कार्डियक मसल्स फाउंड इन हार्ट and muscle cell assemble in a branching pattern to form a cardiac muscles. They cardiac muscles are straighted, ये straighted होती हैं, लंबी लंबी होती हैं। They are involuntary in nature, और ये involuntary nature की होती हैं। Nervous system does not control their activity directly. Let us examine a skeletal muscle in detail, understand the structures and many mechanisms of contraction. Each organized muscles in our body is made of number of muscle bundles or fascicle. So, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि स्केलेटल मसल्स के कुछ अंदर के ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रकार के होते हैं। बहुत सारी बंडल्स, मसल बंडल प्रेजेंट होती हैं और उन मसल बंडल के अंदर फैसिकल मौजूद होती हैं, हेल्ड टुगेदर बाय द कॉमन, जो कि कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म होती है इनके लिए, जिसे हम फैसिया के नाम से भी जानते हैं। ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। ये सभी मसल बंडल अपने अंदर मसल फाइबर कंटेन करके रखती हैं, मतलब इनके अंदर मसल फाइबर होती हैं। मसल फाइबर इज लाइन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे हम सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म यानी सार्कोप्लाज्म होता है। मसल फाइबर इज साइनिशियम, यानी ये मसल फाइबर साइनिशियम होती है, यानी मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। As the sarcolemma contain many nuclei, the endoplasmic reticulum, इनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक के नाम से जानते हैं, रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज स्टोर ऑफ कैल्शियम आयंस। इनकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, वो अपने अंदर कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखती है। Characterized features of muscle fiber is the presence of large numbers is parallelly arranged in filaments in the sarcoplasm called myofilaments और myofibril. So, इनका फीचर्स ये हैं कि जो मसल्स फाइबर होती हैं वो लार्ज नंबर में पैरेलली अरेंज होती हैं एक फिलामेंट यानी लंबी लंबी फॉर्म में, और इसी को हम मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स के भी नाम से जानते हैं। So, each myofibrils has alternate dark and light band. सभी myofibrils में dark और light band पाई जाती हैं। A detailed study of myofibrils has established the stated appearance due to distribution patterns of two important proteins. तो हम इसका डिटेल में फॉर्म पढ़ेंगे तो अब हमें पता लगेगा कि इनमें दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, लाइक एक्टिन एंड मायोसिन, जिनमें पहला है एक्टिन, सेकेंड इज मायोसिन। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, जो लाइट बैंड होती हैं वो एक्टिन कंटेन करके रखती है, एंड इज कॉल्ड आई बैंड, जिसे हम आई बैंड के नाम से भी जानते हैं, या यूँ कहें तो आइसोट्रॉपिक बैंड के नाम से भी जानते हैं। जबकि डार्क बैंड जो होती है वो ए कंटेन करके रखती है, जिसे हम एनाइसोट्रॉपिक बैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पेज इज मायोसिन। मायोसिन बट द प्रोटीन अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मायोसिन में मायोसिन के नाम से भी जानते हैं। सो प्रोटीन जो है इनमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर और पैरेलली और लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पे प्रेजेंट होती हैं।
कौन, मायोफिब्रिल्स में। एक्टिन फिलामेंट्स जो होती हैं वो बहुत ही थिन यानी पतली फिलामेंट्स के नाम से हम इसे जानते हैं, जबकि मायोसिन फिलामेंट जो होती हैं वो बहुत ही थिक फिलामेंट्स होती हैं, हैंस कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, सेंटर आई बैंड की सेंटर में जो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम जेड लाइन के नाम से जानते हैं, जो कि बाइसेक्ट करते हैं दोनों को। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू अ जेड लाइन, जो थिन फिलामेंट्स होती हैं वो जेड लाइन्स के थ्रू अटैच्ड होती हैं। जो थिक फिलामेंट्स होती हैं वो बीच में होती हैं, कह सकते हैं कि जो आई बैंड है उनके बीचों बीच में होती हैं। ए बैंड ऑल्सो हेल्प टुगेदर इन अ मिडल, जबकि ए बैंड जो होती है जो कि थिक होती है और वो बिल्कुल बीचों बीच होती है, जिसे जिसे एक इमेजिनरी लाइन बाइसेक्ट करती है, जिसे हम एम लाइन के नाम से जानते हैं। द ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटली, ये ए और आई बैंड अल्टरनेटली अरेंज होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल। द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, जो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है फंक्शनल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, उसे हम सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। इन द रेस्टिंग स्टेज, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, जब वो मसल रेस्ट स्टेज पे होता है, एडेज ऑफ थिन फिलामेंट और अदर साइड ऑफ अ थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट। सो कह रहा है कि जब रेस्टिंग फेज होता है तब ये ऐसा बना होता है, बट जब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम आता है तो दोनों ही थिन फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप होती हैं और जगह तो कम होती जाती है। थिक फिलामेंट्स लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ थिक फिलामेंट, दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ अ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड हैच लाइन। क्यों, तो रेस्टिंग टाइम में जब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही होती हैं, तो उन ओवरलैप ना करते समय जो बीच का गैप होता है उन गैप को हम एच जोन के नाम से जानते हैं। सो बस फ्रेंड्स इतना ही, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। बस थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा और आगे भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। थैंक यू।